हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर लियाकत अली मंसूरी। यूट्यूब पर मेरे न्यूरोपोइड नाम के चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा सेक्स में कमी, लॉस ऑफ लिबिडो। दोस्तों, इसमें मैं 4 पॉइंट पर बात करूंगा। पहला पॉइंट है सेक्सुअल अस्थेनिया। सेक्सुअल अस्थेनिया, यौन शक्तिहीनता। दोस्तों, 30% मर्दों में ये सेक्सुअल अस्थेनिया यानी कि यौन शक्तिहीनता पाई जाती है जब उनकी उम्र 40 से ऊपर होने लगती है, करीब 80 तक। जब दोस्तों 40 की उम्र पार करते हैं तो सेक्सुअल अस्थेनिया हो जाता है। कम से कम 30% लोगों में देखा जाता है। ऐसे मर्दों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी पाई जाती है। इसमें एज फैक्टर है जो उम्र के साथ साथ ये सेक्स की कमी होती जाती है। सेक्सुअल अस्थेनिया कहते हैं। इसे हम काफी हद तक यूनानी दवाइयों के द्वारा ठीक कर सकते हैं। दूसरा है अनस्टेबल कोइटल इरेक्शन। दूसरा है अनस्टेबल कोइटल इरेक्शन यानी अस्थिर सहवास निर्माण। दोस्तों, इसमें वो लोग आते हैं जिनके दिल की बीमारियां होती है, या बहुत मोटे होते हैं, या पेट जिनके बहुत बड़े होते हैं, वसा बहुत मात्रा में पाई जाती है, या धूम्रपान के आदी हों, या ब्लड प्रेशर उनका कम रहता हो, या शुगर की बीमारी हो, डायबिटीज हो, या इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, या उसको रात दिन नशे के लत हो। ऐसे में उन्हें अनस्टेबल कोइटल इरेक्शन नाम दे सकते हैं, यानी अस्थिर सहवास निर्माण। मतलब वो कभी ठीक से भी कर सकते हैं, कभी अस्थिर, उनमें कभी कम कभी ज्यादा पाया जाता है, इसलिए उसको अस्थिर सहवास निर्माण कहते हैं। तो दोस्तों, ये शारीरिक अवस्था के कारण है। हम इन सब रोगों को या लाइफस्टाइल को हम सुधार करके हम हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, और यूनानी ट्रीटमेंट के द्वारा हम अनस्टेबल कोइटल इरेक्शन को ठीक कर सकते हैं। हमारी यूनानी अद्वियां इसमें काफी हद तक मुकव्वी बाह का काम करती है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है फेडिंग लिबिडो। हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं, फेडिंग लिबिडो, कामेच्छा का लुप्त होना, यानी कि सेक्स करने की इच्छाएं लुप्त होना। लुप्त कब होती है दोस्तों? इसमें उम्र बढ़ने के साथ साथ सेक्स ड्राइव कम होने लगता है, लेकिन इसमें खास कारण है कि आपकी इच्छाएं समय के साथ साथ कम होती जा रही हो, या आपकी समस्याएं बढ़ती जा रही हो, या आपके भावनात्मक उथल पुथल हो रहे हो, या किसी परेशानी से आपके रिश्ते खराब हो रहे हो, या शॉर्टकट वाली इच्छाएं इसमें इस तरह के मरीजों में देखी जा सकती है। इस तरह के मरीजों को अपने सामने वाला पार्टनर सहयोग नहीं करता है, या वो किसी तरह से उसे समस्या में डालता है, तब इस तरह के मर्दों में इस तरह के सेक्स का लुप्त धीरे धीरे पाया जा सकता है। तो दोस्तों, इसमें अहम रोल है अपने सहपाठी। अगर सहपाठी उसको खुश रखता है, हर तरह से उसकी इच्छाओं को दमन नहीं करता है, और उसको हर तरह से अपने सेक्स में बराबर का साथ देता हो,
उसको समस्या नहीं दें, टेंशन नहीं देता हो या किसी तरह की झगड़े फसाद नहीं करता हो, तो फेडिंग लिबिडो में यानी कि काम इच्छा का लुप्त होने में काफी मदद मिलती है। तो इसमें पार्टनर का असहयोग होता है। इसको पार्टनर के सहयोग से और यूनानी अध्ययनों के सहयोग से हम इसको पुनः वापस उसी स्थिति में ला सकते हैं। तो इसे हम अपने पार्टनर के सहयोग से और यूनानी दवाइयों के सहयोग से सेक्स की कमी को पूरा कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। चौथा पॉइंट है दोस्तों, इरोटोफोबिया। इरोटोफोबिया, सहवास का डर। दोस्तों, हमारे गुर्दों के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड्स पाई जाती है, अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है, जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो हमारे डर के लिए दो हार्मोन का सिक्रेशन करती है, दो हार्मोन को पैदा करती है। पहला हार्मोन है एड्रेनालिन, दूसरा हार्मोन है कोर्टिसोल। जब मर्दों में सहवास का डर पैदा होता है, उसको अपने आप में विश्वास पूरी तरह से नहीं रहता है और सहवास का डर बना रहता है, ऐसे में उसको ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि है एड्रिनल ग्लैंड, ये अपने दो हार्मोन को और ज्यादा सीक्रेट करती है, पैदा करती है, उत्पादन और ज्यादा करती है। एड्रिनलिन हार्मोन और कोर्टिसोल का और ज्यादा हार्मोन का श्रवण करती है। इससे सहवास करने के लायक नहीं रहता है, उसके अंदर, मर्द के अंदर और डर पैदा होता है। तो दोस्तों, इसमें ये हार्मोनल कारण है। इस हार्मोनल कारण को हम मर्दों के अंदर से डर निकालते हैं और यूनानी मेडिसिन अच्छी से अच्छी हम देते हैं, मुकव्वी बाह जैसी मेडिसिन देते हैं और मरीज को वापस अपनी पुनः स्थिति में लाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हम हमेशा सेक्स अच्छा कब कर सकते हैं, उपाय क्या है? हमें ऐसे उपाय जो हमें लॉस ऑफ लिबिडो से बचाया जा सकता हो, सेक्स की कमी से बचाया जा सकता है, वह है पहला कि हम पौष्टिक आहार लें, यानी कि अच्छी ग़िज़ाएं खाएं। दूसरा है अपने आप को संजोए रखें, अपने आप को अच्छा रखें, मानसिकता अच्छी रखें, खुश होकर रहें। तीसरा, अपनी आकांक्षाओं को हमेशा जिंदा रखें। चौथा है साथियों की टोली में रहें, यानी कि अच्छी संगत में, अच्छे वातावरण में रहें। ऐसे वातावरण में नहीं जाएं जहां आपकी मानसिक स्थिति बदले या मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाए। पांचवा है आपको ऐसे मामले में यूनानी अध्ययन अच्छे यूनानी चिकित्सक से के परामर्श से ही लेना चाहिए। अपनी मर्जी से अध्ययनों का इस्तेमाल नहीं करें। दोस्तों, इस तरह के मरीज हमारे पास कई लोग आते हैं, यहाँ तक कि हमारे पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनके पेनिस और टेस्टिस नहीं के बराबर होते हैं और हम यूनानी अध्ययनों के द्वारा उनको पुनः उस अवस्था में ला देते हैं जो उनकी उम्र के हिसाब से उनको जो ऑर्गन्स का विकास चाहिए वो हम विकास यूनानी अध्ययनों के द्वारा करते हैं। मेरे इस चैनल पर इस तरह की वीडियो और भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आइए मुझे संपर्क करें। मेरे संपर्क नंबर 9414326317 है। दोस्तों, अभी तक अगर मेरा YouTube पर न्यूरोपॉइंट नाम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत आप सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यूरो डिसऑर्डर से संबंधित मेरी वीडियो को आप देख सकें और मुझसे सेवा ले सकें। अगर आप दूर हैं तो मुझे वीडियो कॉलिंग करें और हमसे अध्ययनों को कोरियर के माध्यम से अपने घर तक भी मंगवा सकते हैं। थैंक यू।